आज की वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ बिजनेस या स्टार्टअप्स के बारे में नहीं बल्कि सोचने के एक बिल्कुल नए अंदाज के बारे में है। इस किताब का नाम है 0 to 1 नोट्स ऑन स्टार्टअप्स और हाउ टू बिल्ड द फ्यूचर और इसे लिखा है पीटर थियल ने, जो पेपाल के शरीक बानी, फेसबुक के इब्तदाई सरमायाकार और दुनिया के सबसे मुनफरिद बिजनेस थिंकर्स में शुमार होते हैं। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि कंपनी कैसे बनाई जाए, बल्कि ये सिखाती है कि असल जिद्दत क्या होती है और मुस्तकबिल को कैसे तख्लीक किया जाता है। पीटर थियल किताब के आगाज़ में एक बहुत ताकतवर बात कहते हैं, हर वो लम्हा जब हम कुछ बिल्कुल नया तख्लीक करते हैं, हम 0 से 1 जाते हैं। 0 से 1 का मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले मौजूद ही ना हो। इसके बरक्स 1 से 10 जाना, यानी किसी मौजूद चीज़ को बेहतर बनाना, उसकी नकल करना या उसे फैलाना। मिसाल के तौर पर अगर आपने पहले से मौजूद रेस्टोरेंट जैसा एक और रेस्टोरेंट खोल दिया तो आप 1 से 10 गए। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा नया बिजनेस मॉडल बनाया जो पहले किसी ने सोचा ही ना हो तो आप 0 से 1 गए। किताब हमें यह सिखाती है कि असल तरक्की नकल में नहीं बल्कि तख्लीक में होती है। दुनिया के सडनबल लोग महफूज रास्ता इख्तियार करते हैं, वो वही करते हैं जो दूसरे पहले ही कर चुके होते हैं क्योंकि वो रिस्क से डरते हैं। मगर पीटर थियल के मुताबिक जो लोग वाकई मुस्तकबिल बनाते हैं वो होते हैं जो हुजूम के खिलाफ सोचने की हिम्मत रखते हैं। एक बहुत अहम सवाल जो ये किताब बार बार उठाती है वो ये है, कौन सी सच्चाई ऐसी है जिस पर आप यकीन रखते हैं मगर बाकी दुनिया इससे मुत्तफिक नहीं। पीटर थियल के मुताबिक हर अजीम बिजनेस इसी सवाल से जन्म लेता है। अगर आप वही सोचते हैं जो सब सोच रहे हैं तो आप वही बनाएंगे जो सब बना रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी बसीरत है जो दूसरों के पास नहीं तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। किताब सरमाएदारी और मुकाबले पर भी एक बिल्कुल मुख्तलिफ नुक्ता नज़र पेश करती है। आमतौर पर हमें सिखाया जाता है कि मुकाबला अच्छा होता है क्योंकि इससे मेयार बेहतर होता है, मगर पीटर थियल कहते हैं कि शदीद मुकाबला दरअसल बिजनेस को तबाह कर देता है। जब बहुत सी कंपनियां एक ही चीज़ बना रही होती हैं तो वो कीमत कम करने पर मजबूर हो जाती हैं, मुनाफा ख़त्म हो जाता है और कोई भी तवील मुद्दती मंसूबा नहीं बना पाता। इसके बरक्स कामयाब कंपनियां वो होती हैं जो मोनोपोली यानी इजारादारी कायम करती हैं, मगर किसी गलत तरीके से नहीं बल्कि इसलिए कि वो कुछ ऐसा मुनफरिद बनाती हैं जिसका कोई मुतबादिल नहीं होता। पीटर थियल के मुताबिक एक अच्छी इजारादारी वो होती है जिसे ग्राहक पसंद करते हैं क्योंकि वो किसी और ऑप्शन से बेहतर होती है। गूगल एक मिसाल है क्योंकि वो सर्च में इतना बेहतर है कि लोग किसी और मुतबादिल के बारे में सोचते भी नहीं। ऐसी इजारादारी कंपनी को ये आज़ादी देती है कि वो लंबे अरसे के लिए सोच सके, तहकीक कर सके और मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर सके। किताब में ये भी बताया गया है कि हर कामयाब स्टार्टअप दरअसल एक मसला हल करता है, मगर सिर्फ मसला हल करना काफ़ी नहीं, मसला ऐसा होना चाहिए जो बड़ा हो, अहम हो और मुस्तकबिल में भी अहम रहे। पीटर थियल कहते हैं कि अगर आप छोटे मसले पर काम कर रहे हैं तो चाहे आप कामयाब भी हो जाएं, आपका असर महदूद रहेगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े और नज़रअंदाज किए गए मसले पर काम करें तो आप दुनिया बदल सकते हैं। एक और अहम नुक्ता टीम के बारे में है। पीटर थियल के मुताबिक स्टार्टअप में सबसे अहम चीज़ आइडिया नहीं बल्कि लोग होते हैं। गलत टीम के साथ बेहतरीन आइडिया भी नाकाम हो सकता है और दुरुस्त टीम के साथ एक आम सा आइडिया भी कामयाब हो सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि शरीक बानियों के दरमियान एतमाद, मुश्तरका विजन और तवील मुद्दती सोच होना ज़रूरी है। अगर शुरू में ही टीम के अंदर इख्तिलाफात हों तो कंपनी का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाता है। किताब सेल्स और मार्केटिंग पर भी एक दिलचस्प हकीकत बयान करती है। आमतौर पर इंजीनियर्स और टेक्निकल लोग ये समझते हैं कि अगर प्रोडक्ट अच्छी हो तो वो खुद ही बुक जाएगी, मगर पीटर थियल इस ख्याल को गलत कहते हैं। उनके मुताबिक चाहे प्रोडक्ट कितनी ही बेहतरीन क्यों ना हो, अगर आप उसे बेच नहीं सकते तो वो नाकाम हो जाएगी। कामयाब कंपनियां हमेशा सेल्स को संजीदगी से लेती हैं, चाहे वो बराह रास्त सेल्स हों या ब्रांड के ज़रिए। पीटर थियल मुस्तकबिल के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आज की दुनिया में एक अजीब तज़ाद है। हम कहते हैं कि हम तरक्की चाहते हैं, मगर हकीकत में हम ज़्यादातर चीज़ों में सिर्फ मामूली बेहतरी पर इक्तफ़ा कर लेते हैं। हम बेहतर स्मार्टफोन्स तो बनाते हैं मगर तवानाई, तालीम और सेहत जैसे शोबों में हकीकी इनकलाबी तब्दीली कम नज़र आती है। 0 to 1 हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम वाकई कैसा मुस्तकबिल चाहते हैं और हम उसे बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। किताब में तालीम के निज़ाम पर भी तनकीद की गई है। पीटर थियल कहते हैं कि आज की तालीम ज़्यादातर लोगों को महफूज मुलाजमतों के लिए तैयार करती है, ना कि नए ख्यालात तख्लीक करने के लिए। नौजवानों को ये सिखाया जाता है कि वो रिस्क से बचें, जबकि हकीकत यह है कि बग़ैर रिस्क के कोई बड़ा काम नहीं होता। इसीलिए बहुत से कामयाब बानी रिवायती रास्ते से हटकर चलते हैं।
ایک बहुत अहम फ़लसफ़ा जो ये किताब सिखाती है वो ये है कि मुस्तकबिल इत्तेफाक से नहीं बनता बल्कि मंसूबा बंदी से बनता है। पीटर थियल इसे डेफिनेट ऑप्टिमिज्म कहते हैं, यानी वाज़े उम्मीद। एक ऐसा इंसान या कंपनी जो जानती हो कि वो क्या मुस्तकबिल बनाना चाहती है और उसके लिए वाज़े मंसूबा रखती हो। इसके बरक्स इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म वो सोच है जिसमें लोग कहते हैं कि सब कुछ खुद ब खुद बेहतर 2023 हो जाएगा, मगर वो ये नहीं जानते कि कैसे। किताब ये भी सिखाती है कि हर स्टार्टअप को एक खुफिया सच की तलाश करनी चाहिए, यानी कोई ऐसी हकीकत जो अभी सबको नज़र ना आ रही हो। जब आप वो खुफिया सच तलाश कर लेते हैं तो आपके पास एक बर्तरी आ जाती है जिसे नकल करना आसान नहीं होता। यही खुफिया सच आपकी कंपनी की बुनियाद बनता है। पीटर थियल ये भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मंसूबाबंदी और बहुत कम अमल भी नुकसानदेह है। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ख्वाब देखें, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि आप छोटे पैमाने पर शुरू करें, सीखें और आहिस्ता आहिस्ता फैलें। बेहतरीन कंपनियां अक्सर एक छोटे मगर वाज़े मार्केट से शुरू होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बनती हैं। आखिर में 0 to 1 हमें ये सिखाती है कि दुनिया में सबसे कीमती लोग वो नहीं जो मौजूदा निज़ाम में बेहतरीन हों, बल्कि वो हैं जो नया निज़ाम तख्लीक करते हैं। अगर आप वाकई कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हुजूम की नकल नहीं करनी, बल्कि अपनी अलग सोच, अलग रास्ता और अलग विजन बनाना होगा। दोस्तों, ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि मुस्तकबिल हमारे सामने है, पहले से लिखा हुआ नहीं है। मुस्तकबिल वो है जो हम आज अपने फ़ैसलों, ख़यालात और आमाल से तख्लीक करते हैं। अगर आप भी सिर्फ महफूज रास्ते पर चलने के बजाय कुछ नया बनाने का ख्वाब रखते हैं तो 0 to 1 आपके लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक फ़िक्री इनकलाब साबित हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में आज की दुनिया का सबसे बड़ा नज़रअंदाज किया गया मसला कौन सा है जिस पर कोई नया स्टार्टअप बनाया जा सकता है।